मैं चाहता यही हूँ कि आप तुरंत से इस लड़के को देख लो। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, क्योंकि जो अभी मैं बताने वाला हूँ आप काँप जाओगे, आपका दिल भी बैठ जाएगा इस बच्चे के बारे में सुन कर के। इसकी गलती सिर्फ़ इतनी होती है कि ये कुछ चीज़ देख लेता है और जिसके बदले में इस बच्चे को ख़त्म कर दिया जाता है। जो ख़त्म करने वाला होता है वो भी इस बच्चे का इतना करीबी होता है कि आप सुन कर के ये सोचोगे कि ये कलयुग सच में घोर कलयुग चल रहा है। खैर, ये स्टोरी तो दमदार होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे इतना ज़्यादा आप डीप में खो जाओगे कि लाइक करना भूल जाओगे। ये कहानी में बहुत मेहनत की गई है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लाइक कर दो। खैर, हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल महाराष्ट्र का ये कहानी है। जलगांव एक गांव होता है और यहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में ही ये बच्चा होता है जिसका नाम मंगेश पाटिल होता है। उसी परिवार में इसकी माँ होती है जिसका नाम गीता बाई होता है। इसके पिता भी उसी परिवार में होते हैं। आखिर परिवार होता है तो सब साथ ही होते हैं। इसके पिता कुछ खास पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए ये लेबर का काम करते हैं और जाते हैं दूसरे के घर में, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे काम करते हैं, फिर शाम को आते हैं घर पे, फिर अपना वही डेली की ड्यूटी होती है। बच्चा जो है 12-13 साल का, ये भी बच्चा सुबह उठता है, पढ़ने जाता है, पढ़ कर के घर पे आता है। यही घर की रूटीन होती है। माँ घर पे खाना बनाती है, यही घर चल रहा होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बच्चा स्कूल में जाता है। उस दिन शनिवार होता है और उस दिन किस्मत से आधा दिन की पढ़ाई होती है, यानी हाफ डे होता है स्कूल में, और बच्चा आधा दिन पढ़ करके घर पे चला आता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि किस्मत से आधा दिन की पढ़ाई होती है? दरअसल मैं भी कुछ अपना शेयर कर दूँ। जब मैं बच्चा होता था, मैं अपने स्कूल में जाता था, तो मेरे में तो ये रेगुलर बेसिस पे था कि फ्राइडे का दिन यानी शुक्रवार का दिन होगा तो उस दिन हाफ डे होना ही होना था। तो मैं दूसरे दिन पढ़ने भले ही ना जाऊँ, लेकिन जो शुक्रवार का दिन होता था ना, उस दिन मैं पढ़ने 100% जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अभी गया, आधा दिन पढ़ा और भाग के आ गया, और मेरी अटेंडेंस भी हो गई कि भाई मैंने पढ़ाई भी कर ली। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। हालांकि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चे हो तो आप पढ़ने जाओ भाई, पढ़ाई में ही सब कुछ है। खैर, मैंने ये अपना कहा। यहाँ पे शनिवार के दिन इस बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। स्कूल में हाफ डे होता है, ये घर पे चला आता है। घर पे आता है, गेट खोलता है, इसकी माँ होती है अंदर। माँ से कहता है कि माँ मुझे टॉयलेट जाना है, आई मीन बाथरूम जाना है। अब देखो, क्योंकि ये गांव की कहानी है, जलगांव की कहानी महाराष्ट्र में, तो गांव में पहले क्या होता था, पहले बाहर ही लोग बाथरूम करने जाते थे। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल बाथरूम सबके घर में हो गए हैं। जनरली पहले गांव में, आज भी बहुत कम लोग जाते हैं, पर पहले बहुत ज़्यादा जाते थे। तो ये भी बच्चा बाथरूम करने जाता है। तो इसकी माँ सोचती है कि ठीक है तुम जाओ, और वो ये भी सोचती है कि अपने बच्चों को साथ लेगा, अपने ही 7 दोस्तों को, और वो चला जाएगा बाथरूम और फिर वापस आ जाएगा घर पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल उसकी माँ खाना वाना बना के देखती रहती है, लेकिन बच्चा घर पे ही नहीं आता। रात हो जाती है, उसके पिता काम पर से घर चले आते हैं, फिर भी बच्चा घर पे नहीं आता। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं कि मंगेश घर पे आया ही नहीं। जब उसके पिता आते हैं तो उसकी माँ सारी कहानी बता देती है कि बच्चा आया था, वो बोला कि मैं जा रहा हूँ बाथरूम, वो गया और अभी तक आया ही नहीं है। अब इसको पिता को टेंशन हो जाती है कि आखिर क्या करने लगा बेवकूफ़, बाहर ही है अभी तक। वो सोच रहे थे कि खेल रहा होगा। जनरली ऐसा ही होता है, गांव के बच्चे थोड़ा शरारती होते हैं, जाते हैं बाहर खेलते रह जाते हैं। तो वो लोग सोचते थे कि इतनी रात तक को खेल ही रहा होगा, चलो ढूंढ के आते हैं। वो लोग जाते हैं, उसके माँ और पिता ढूंढते हैं बाहर, पड़ोसियों के पास भी ढूंढते हैं। फिर पड़ोसियों को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, बच्चा मिल नहीं रहा है, गया था पर आप लोगों के पास भी नहीं है और मिल भी नहीं रहा। तो पड़ोसी भी कहते हैं चलो भाई हम भी ढूंढवाते हैं। तो पड़ोसी भी साथ में ढूंढवाने लगते हैं बच्चे को। बच्चा मिलता ही नहीं। अब यही होता है थके हारे लोग कि कुछ कहीं ना कुछ तो कांड तो हुआ ही है। तो चलो पुलिस के पास चलते हैं। पूरा गांव जाता है पुलिस के पास, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं सब लोग जाते हैं पुलिस के पास, और वहाँ पे लिखवाई जाती है गुमशुदगी की FIR। अब पुलिस की एंट्री भी यहाँ पे हो जाती है, पुलिस भी ढूंढती है। पुलिस को कुछ मिलता ही नहीं, एक भी सुराग नहीं मिलता। 2 फरवरी को बच्चा गुम हुआ होता है, 3 फरवरी भी निकल जाता है, 4 फरवरी आ जाती है।
4 फरवरी की सुबह आ जाती है। बच्चे का पुलिस भी कोई ठिकाना पता नहीं लगा पाई होती है। घर वाले भी रो रो करके बेहाल। 4 तारीख को तो और टूट गए कि इतने दिन से बच्चा नहीं मिला है हमारा, पुलिस क्या कर रही है। लेकिन 4 तारीख को ना एक पुलिस के पास फ़ोन आता है। दरअसल एक आदमी होता है, वो जंगल में घूम रहा होता है, मतलब कहीं जा रहा होता है, और उस आदमी को एक पैर कटा हुआ मिलता है। पहले तो वो पैर देख करके उसके पास जाता है और देखता है कि अरे ये तो पैर है, लेकिन फिर देखता है कि ये पैर जो है वो किसी बच्चे का लग रहा है, जैसे कि 10-12 साल का बच्चा हो उसी का पैर लग रहा है। तो यहाँ पर वो देखता है पैर को, फिर सोचता है कि अरे एक तो गुम था हमारे यहाँ। तो डायरेक्ट बुलाया जाता है वहीं पे पुलिस को। पुलिस फिर घर वाले बच्चे के मतलब मंगेश के माता पिता को बुलाती है। तो अभी तक तो क्लियर नहीं था कि वो पैर मंगेश का ही है। हालांकि मंगेश तो गुम हुआ था, पैर ही सिर्फ था, तो थोड़ा मोड़ा तो शक था, लेकिन पूरा शक नहीं था। तो फिर और पुलिस को बुलाया जाता है। वहाँ पे कहा जाता है कि भाई ढूंढो, अगर पैर यहाँ पे है तो बॉडी भी आसपास में मिल जानी चाहिए। खैर बॉडी भी मिल गई, लेकिन बॉडी का क्या हुआ था, यानी उसका सर नहीं था, खोपड़ी नहीं थी, बाकी पूरा धड़ मिल गया। मतलब कुछ मिल गए, कुछ ऐसे कर करके मिल गया। और पहचान भी हो गया कि ये मंगेश ही है, क्योंकि कपड़े लत्ते से पता चल जाता है ना, और थोड़ा मोड़ा से कि ये वही है। सर तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये कंफर्म हो गया कि वो मंगेश ही था। अब जो घर वाले थे वो तो पूरी तरीके से टूट जाते हैं कि भाई अभी तक तो था कि मंगेश आएगा, मंगेश मिल जाएगा, कोई अगर किडनैप भी किया होगा तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो वो सब नहीं हुआ। मंगेश मिला है, लेकिन उसकी हालत ये हो गई है। खैर मंगेश की माँ और भी ज़्यादा टूट जाती है, क्योंकि बच्चे की हालत ये थी, बच्चा तो ख़त्म हो गया था, साथ ही साथ अब पुलिस की असली जो कार्यक्रम होती है वो अब शुरू होती है। दरअसल पहले तो था कि बच्चे को ढूंढना है, लेकिन अब बच्चा ना रहा तो अभी पुलिस का था कि आखिर इसके साथ ये हरकत किसने करी है, ये ढूंढने का पुलिस का अब था, क्योंकि पुलिस का तो कंफर्म हो गया था कि अब तो ये सब हो ही चुका है। तो पुलिस ढूंढने पे लग जाती है। देखो जिस तरीके से मंगेश का बॉडी था, उस बॉडी को देख करके लोग कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे थे, ऐसा भी कह रहे थे कि ये सब टोना टोटका वाला जो गांव में आजकल चलता रहता है ना, प्रचलित है, बहुत पहले से ही प्रचलित है, जैसे कि कोई आत्मा को वश में करता है ऐसे वैसे। तो उस समय क्या था कि मैनी अमावस्या थी, ठीक है, कहते हैं ना कि अमावस्या की रात में ये सब तांत्रिक वांत्रिक काम क्रिया करते हैं, तो ऐसा ही सीन उस टाइम का भी था। मैनी अमावस्या थी, तो गांव के लोग कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि ये वाला प्लान हो, मतलब ऐसा हुआ हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी ध्यान इस पर था, ठीक है, कि ये भी हो सकता है कि कोई तांत्रिक वगैरह हो, लेकिन पुलिस के पास तो कुछ ठोस प्रूफ ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। पुलिस को एक रत्ती भर ठोस प्रूफ नहीं मिला था। दूसरी बात ये भी पुलिस देख रही थी कि कहीं इसको फिरौती के लिए तो नहीं रखा गया था किडनैप करके, लेकिन पुलिस सोचती है कि फिरौती के लिए अगर कोई किडनैप भी किया होता तो ये क्या करता, पहले तो फ़ोन करता ना घर पे कि भाई मेरे को इतना पैसा दो, और वो तो पहले से ही जानता कि मंगेश के परिस्थिति कैसी है, उसके घर वालों की परिस्थिति कैसी है, तो कोई किडनैप तो नहीं करता। इस पर से पुलिस ध्यान हटा ली। फिर वो कैसे भी करके कातिल को तो ढूंढना ही था यहाँ पे। और गांव में अगर आप देखोगे ना, जनरली मेरे गांव में भी अगर लगा लो तो 2-3 सीसीटीवी कैमरेज होंगे, बाकी और सीसीटीवी कैमरा मिलता नहीं है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी परिस्थिति थी, ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा था नहीं, और जो भी था उस एरिया में बिल्कुल नहीं था, तो पुलिस को वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिल सकता था। पुलिस ने क्या किया था कि जो कुत्ते होते हैं ना, पुलिस वाले कुत्ते, पुलिस कुत्तों को लेकर के आई, और लेकर के आई जहाँ पे बॉडी थी ना, वहाँ पर जहाँ पे पैर मिला था वहाँ पर कुत्तों को रखा और छोड़ दिया उनको खुला। तो वो कुत्ते क्या कर रहे थे कि वो जा कर के मंगेश के घर पे ही चले गए, ठीक है ना, वहाँ से। तो पुलिस को बड़ा शक हुआ कि क्या चल रहा है, कुत्ते तो वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, उसके घर पे पहुँच जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था भाई। लेकिन पुलिस फिर सोचती है कि यार हम लोगों ने सब कुछ तो यहाँ पे जांच परख लिया है, मतलब हर एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मंगेश का जो घर है ना उसमें हम लोग गए ही नहीं, उसको हम लोग चेक ही नहीं किए। हालांकि पुलिस वहाँ पर भी पहुँचती है और उसमें भी ढूंढ ढांड करती है, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है, मंगेश के घर पे भी कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस बहुत हैरान, उसको तो कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन पास ही में एक ज्वेलरी शॉप होता है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसी गांव में। तो पुलिस उसमें चेक करती है, ठीक है, तो पुलिस को कुछ वहाँ पे सुराग मिलता है। एक भिखारी होता है, 2-3 घंटे से भीख मांग रहा होता है,
उस सीसीटीवी फुटेज में आता है। और क्या होता है कि उसका जो बैग होता है ना, जो भिखारी थैला झोला वगैरह लिए रहते हैं, वो बैग थोड़ा सा ज़्यादा भारी टाइप में लग रहा था पुलिस को। तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं उसी में मंगेश को तो नहीं डाला था इसने, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है कि चारों ओर पोस्टर वोस्टर मरवा देती है। और पहले तो आप एक बात और सुन लीजिए कि जो सीसीटीवी में फुटेज आए थे भिखारी के, वो क्लियर नहीं थे। तो पहले तो आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, स्केच बनवाया जाता है उस भिखारी का। उसके बाद वही स्केच को सटा दिया जाता है कि जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको कैश में पैसे देगी पुलिस। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था। दिन बीत जाते हैं लेकिन कुछ भी पुलिस को पता ही नहीं चलता, यानी स्केच वाला प्लान भी फेल, भिखारी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस हैरान कि उसके पास तो कोई क्लू ही नहीं है कि यहाँ पे हुआ क्या है, ना कोई बताने वाला है कि हाँ हमने यहाँ पे देखा था मंगेश को, हमने वहाँ पे देखा था, कुछ भी पुलिस को नहीं पता था। लेकिन करते करते, कुछ इन्वेस्टिगेट करते करते, पड़ोसियों में बात करते करते पुलिस को एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि मंगेश के घर पे एक आदमी होता है जो डेली आता है डेली जाता है। तो पुलिस हैरान होती है और सोचती है कि चलो इससे कुछ पूछा जाए कि ये डेली क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम होता है सदम पाटिल। तो सदम पाटिल को पुलिस बुलाती है पुलिस स्टेशन कि सदम पाटिल तुम तो वहाँ पे जाते रहते थे हमेशा, क्यों जाते थे भाई? तो सदम पाटिल बोलता है कि देखिए मैं इसलिए जाता था क्योंकि जो मंगेश है उसके जो मम्मी हैं और जो पापा हैं वो मामा मामी हमारे हैं। तो मैं तो डेली जाया करता था क्योंकि वो मेरी मामी थी, मामा थे, तो मैं मिलने जाया करता था, फिर वापस आ जाता था। तो पुलिस कहती है ठीक बात है भाई, मामा मामी हैं तो। फिर उसको छोड़ देती है क्योंकि वहाँ से भी क्लू नहीं मिलना था, रिश्तेदार था, जाता था आता था, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, उसको भी भेज दिया गया रिटर्न। फिर उसके बाद कुछ समय बीतता है और ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि पुलिस ने भेज तो दिया था लेकिन इसको अभी कटघरे में लिया था आपने, मतलब इसको नज़रों में बिठाए रखा था। तो पुलिस पता करती है, ठीक है, कि इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए पड़ोसियों से। तो फिर कुछ दिन बाद जा कर के, कुछ समय बाद जा कर के एक पता चलती है बात कि जब मामा जो थे वो निकल जाते थे, जब बच्चा स्कूल चला जाता था, फिर ही ये जो सदम पाटिल है वो जाता था घर पे मामी से भेंट करने। अब पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि कुछ तो कुछ दाल में काला जरूर है। अब यहाँ पर पुलिस फिर से पहुँचती है सदम के पास में और इसकी बार थोड़ा प्लान्ड से जाती है, प्री प्लान करके। और सदम को कहा जाता है पुलिस के द्वारा कि भाई देख सदम, सब कुछ मेरे को तो पता चल ही गया, अब तू ही बता दे, क्योंकि मुझे मतलब पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ ले लेती है। जब पुलिस जो होती है वो अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है, अपने तौर तरीके मतलब आप समझ ही सकते हो, सदम को कैप्चर करके ले करके, तब सदम उगलता है। और जो वो उगलता है ना, वो यकीन मानो हालात सबकी ख़राब कर देता है। सदम कहता है कि वो मेरी मामी थी ना, मैं उनसे ही पर्सनली मिलने जाता था और उनके साथ संबंध बनाता था, मतलब अपनी मामी के साथ ही सोता था, ठीक है, जब मामा चले जाते थे और बच्चा चला जाता था। तो उसके बाद और कुछ उगलता है सदम। वो कहता है कि मेरा एक दोस्त भी था राजेंद्र पाटिल, तो एक दिन मैंने उसको भी बता दिया इसके बारे में। तो राजेंद्र पाटिल भी यहाँ पर आकर के बोला कि मेरे को भी तुम्हारी मामी के साथ जाना है, तो मैं उसको भी लेके जाता था। और मामी के पास कभी मैं जाता था, कभी राजेंद्र पाटिल जाता था, और दोनों लोग हम लोग सोया करते थे। कभी कभी अकेले अकेले जाते थे, कभी तो हम लोग साथ में ही जाते थे मामी के पास में और सोते थे साथ में ही। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना क्या मैं कह रहा हूँ। और मामी भी इस चीज़ से प्रसन्न थी, कोई दिक्कत नहीं थी मामी को, मामी भी खुश थी। तो यहाँ पे तो पुलिस झटका खा जाती है कि अरे भाई ये सब तो क्या मैंने सुन लिया, ये सब तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसा भी होगा। कोई नहीं सोचता था बेसिकली, लेकिन जो निकला था ना सदम से वो एकदम घुमा देने वाला था। तो फिर उसने कहा कि ठीक है अब आगे बताओ। पुलिस ने कहा कि ठीक है अब आगे बताओ। तो वो बोलता है कि एक दिन क्या होता है शनिवार को दिन, कि जो बच्चा होता है ना वो आ जाता है हाफ डे में, और वो एंटर करता है अपने घर में और अपने माँ को देखता है, ठीक है ना। और उस दिन राजेंद्र पाटिल जो है वो मामी से मिलने गया होता है, मामी के साथ सोने गया होता है। तो राजेंद्र पाटिल को और उस अपनी माँ को देख लेता है साथ ही में। फिर उसके बाद क्या था, राजेंद्र पाटिल उस बच्चे के सर पे डंडे से प्रहार करता है और उसके बाद बच्चा गिर जाता है। उसके बाद तो आपको पता ही है, उस बच्चे के साथ खेल कर दिया जाता है
और उसको ले जा करके फेंक फाक दिया जाता है। तो असल में बच्चा स्कूल आने के बाद वो बाथरूम करने नहीं गया था, वो तो इन लोगों की स्टोरी थी। असल में बच्चा आया तो था लेकिन कभी बाहर गया ही नहीं, और गया तो कभी लाइव वापस नहीं गया। मतलब उसमें जान थी तब वो बाहर नहीं गया, उसको बाहर भेजा गया। किस तरीके से भेजा गया आप समझ ही सकते हो। और बच्चे ने यही गलती कर दी कि वो एंटर कर गया। अब देखो एंटर कैसे किया, आप लोगों के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि गेट तो बंद ही होगा ना, कैसे बच्चा देख सकता है, वो तो बाहर से आएगा। ऐसा नहीं था। जो मामी थी वो इतना गिर चुकी थी कि वो बिना गेट बंद किए भी ये सब चलने लगता था उन लोगों का। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस थी, क्योंकि पति तो बिल्कुल आता ही था बाद में, बाकी कोई घर में आता नहीं था। बच्चा भी आता था, उसका टाइमिंग पता ही था। उस दिन हाफ डे हो गया था, यही गड़बड़ हो गया और फिर पकड़ लिया, तो बच्चे को निपटाना पड़ा। अब यहाँ पर ये पुलिस सुनती है, उसके बाद सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, जो आरोपी होते हैं दोनों, उनको, उनकी मामी को, ठीक है ना। अब जो बच्चे के पिता होते हैं वो अभी तक अकेले रह रहे हैं। अब इतना नहीं पता कि उन्होंने दूसरी शादी करी है या नहीं, लेकिन उस समय तक वो अकेले रह रहे हैं। बाकी इन 3 लोगों को तो निपटा दिया गया पुलिस के द्वारा। कोर्ट में मामला चलने लगा, उसके आगे का मामला तो मैं नहीं जानता, लेकिन पकड़े गए। और इनको जो बच्चा था उसको ख़त्म करने वाले ये तीनों लोग थे। और तीनों लोग, बच्चे की माँ उसमें इन्वॉल्व थी, जो कि सोचने में ही अपने आप में एक बड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, अब थी तो थी। आप लोग अपना ओपिनियन बताइए। मेरे को तो लग रहा है कि कलयुग चलने ही लगा है, अच्छा खासा कलयुग चलने लगा है। ये स्टोरी सुन करके, पढ़ करके मुझे लगा था, आपको सुन करके लग रहा होगा। ओपिनियन अपना दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं, नमस्कार।